गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। देखो, पिछले क्लास में आपने विलियन का कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया, 5-6 ऑब्जेक्टिव। चूंकि लंबा सॉल्यूशन था तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। 38 मिनट का वीडियो हो चुका था, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो ले लिया, अगला क्लास। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वही विलियन चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है। देखो, आप पढ़े हो कि अनुसंख्य गुणधर्म 4 टाइप के होते हैं। जैसे पहला है वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म है। पहला श्यानता है, नहीं है। दूसरा है परासरण दाब, ये है। प्रकाश घूर्णन, ये भी नहीं है। पृष्ठ तनाव, तो बेटा इसका आंसर जो होगा बी होगा। आप आंसर बी लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं निम्नलिखित में से विलियन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। बेटा, जो अनुसंख्यिक गुणधर्म होगा वही तो अणु पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कहता है कौन सा भौतिक राशि विलियन का ऐसा है जो कि अणु की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। पहला है बाह्य अवनमन, दूसरा है हिमांक का अवनमन, तीसरा है पृष्ठीय तनाव, चौथा है परासरण दाब। बेटा, ये है अनुसंख्यक गुणधर्म, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा। तो आप आंसर सी लिख सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। कहता है निम्न में किसके जलीय विलियन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। पहला सुक्रोज है, दूसरा NaCl है, तीसरा CaCl2 है और चौथा ग्लूकोज है। आपको पता है कि सुक्रोज जो है ये आयन में नहीं टूटता है, ग्लूकोज भी आयन में नहीं टूटता है, आयन में टूटता है ये दोनों। तो इसको जब आप आयन में तोड़ोगे, मतलब NaCl का जब एक्वस करोगे आप, मतलब जल में मिलाओगे NaCl को, एक्वस करोगे तो ये होगा Na+Cl-, और CaCl2 को आप जल में मिलाओगे, CaCl2 को आप जल में मिलाओगे तो ये होगा Ca+++2Cl-। अब देखो, इसमें इसके आयन में टूटने से कितने अणु बना, मतलब कितने कण में टूटा, 3 कण। 2 इसका कण, एक इसका है, 3 कण हुआ और इसका 2 कण है। और पूछ रहा है कि निम्न में किसके जलीय विलियन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। बेटा, जो क्वथनांक होता है ना, ये अनुसंख्य गुणधर्म के समानुपाती होता है, मतलब कणों की संख्या के समानुपाती होता है। याद रखोगे, ये जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक ये समानुपाती होता है कणों की संख्या के, कणों के संख्या के। ठीक है। तो बेटा देखो, किसका कण ज्यादा है, इसके कण ज्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर सी लिख सकते हो। क्या समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि निम्न 0.1 m जलीय मोलल विलियन में न्यूनतम हिमांक किसका है। आपको क्या पूछ रहा है, न्यूनतम हिमांक किसका है। बेटा, एक दे रखा K2SO4 पोटासियम सल्फेट, एक दे रखा NaCl सोडियम क्लोराइड, एक दे रखा यूरिया और तीसरा देख रहा है ग्लूकोज। एवं बताओ बेटा, मैं पहले, आप जानते हो कि यूरिया जो है ये आयन में नहीं टूटता है, ग्लूकोज भी आयन में नहीं टूटता है। अब इन दोनों को आयन में तोड़ो तो पहला है K2SO4, इसका बेटा एक्वस करोगे तो ये टूटेगा 2K+SO4-, और इनको आयन में तोड़ो, NaCl तोड़ोगे, एक्वस करोगे, जल में घोलोगे तो ये होगा Na+Cl-। अब तुम क्या देखते हो कि इसमें अणु कितने हैं, एक, मतलब कण कितने हैं, 1 और 2, ये 3 कण है। इसमें टोटल कण कितने हैं, 3, और इसमें टोटल कण कितने हैं, 2। अब क्या कह रहे हैं, न्यूनतम हिमांक किसका होगा। बेटा, हिमांक जो होता है ना, हिमांक जो होता है वो कणों की संख्या के इनवर्सली होता है। याद रखोगे, हिमांक जो होता है ये कणों की संख्या के इनवर्सली होता है, कणों की संख्या
के इन्वर्सली होता है। मतलब कण की संख्या ज्यादा होगा तो हिमांक कम होगा, कण की संख्या कम होगा तो हिमांक ज्यादा होगा। तो आंसर ए राइट होगा, आंसर ए लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं किस सूत्र के द्वारा मोलर उन्नयन स्थिरांक केवी की गणना की जाती है। यह पढ़ाया हुआ है आपको थ्योरी में, यह थ्योरी में पढ़ाया हुआ है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को केवी दर्शाते, कहते किस सूत्र से गणना होती है। पहला एम गुना डेल्टा, ये डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक है, तो ये एम गुना डेल्टा टीबी गुना डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1000 स्मॉल डब्ल्यू, फिर है 1000 डेल्टा टीबी गुना स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड कैपिटल डब्ल्यू, फिर है 1000 स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड एम गुना डेल्टा टीबी गुना कैपिटल डब्ल्यू, फिर इनमें से कोई नहीं। और यहां दे रखा है छोटे, ये जो एम है ये है विलय का अनुभार, डब्ल्यू जो है विलय का भार ग्राम में है, कैपिटल डब्ल्यू जो है ये विलय का भार ग्राम में है। तो बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताओ, हम पढ़ाए थे केबी का इक्वेशन। क्या पढ़ाए थे केबी के इक्वेशन पता है, केबी के इक्वेशन पढ़ाए थे, केबी का इक्वेशन पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बताओ, विलय का अनुमोलर भार, मतलब एम, ध्यान से समझा, केबी का इक्वेशन पढ़ाए थे आपको। देखिए आप थ्योरी पढ़ाया हुआ है कि केबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इक्वल टू होता है विलय का मोलर भार, विलय का मोलर भार गुना डेल्टा टीबी गुना विलय का दिया हुआ भार ग्राम में या ग्राम में भार डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई। देखो ये इक्वेशन इतना लंबा है कि बोलना पॉसिबल नहीं है। देखो यहां जो एम है ना, ये देखो एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, विलय का अनुभार। तो विलय का अनुभार कैसे लिखते हैं, विलय क्या माने थे, बी माने थे, तो एम बी गुना डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई, और डब्ल्यू क्या है, यहां डब्ल्यू है विलय का भार ग्राम में। तो ये विलय कौन होता है, ए होता है, ए माने थे, डब्ल्यू ए हो जाए डिवाइडेड बाय 1000 गुना एम के, यहां क्या है छोटी डब्ल्यू क्या है, विलय का भार। तो विलय का भार, विलय क्या माने थे, विलय बी माने थे। ये हमने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो ये एम क्या है, क्या एम बी क्या है, एम बी है, एम बी क्या है, एम बी जो है ना, ये विलय बी का मोलर भार है, डेल्टा टीबी क्वथनांक है, डब्ल्यू ए क्या है, विलय ए का भार है, और 1000 डिवाइडेड बाय 1000 गुना डब्ल्यू बी क्या है, ये डब्ल्यू बी जो है ये विलय बी का दिया हुआ भार है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा, इस फॉर्मूला को जब पुट करोगे, मतलब ये आपका जो है स्मॉल ए, ये है आपका एम बी, और ये जो है स्मॉल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू जो है ये आपका है स्मॉल डब्ल्यू, ये आपका विलय का दिया हुआ भार, और ये जो है आपका कैपिटल डब्ल्यू, ये विलय का भार है, विलय का भार मतलब डब्ल्यू ए है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, तो आप आंसर ए लिख सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, इसको क्या दिखाया जाए। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि निम्नलिखित में किसका प्रासरण दाब, ध्यान सुनो क्या कहता है, निम्नलिखित में किसका प्रासरण दाब सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड विलियन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्वर्ण विलियन, तीसरा दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड विलियन, और चौथा दे रखा है एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलियन। इस सब का फॉर्मूला जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, स्वर्ण विलियन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 और आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रासरण दाब सबसे कम होगा। बेटा प्रासरण दाब जो होता है ना,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते कणों की संख्या के। प्रासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कणों की संख्या। अरे प्रासरण दाब पढ़े हो या क्या पढ़े हो? प्रासरण P बराबर CRT पढ़े हो कि नहीं? C क्या है? C है कॉन्सेंट्रेशन। C बराबर होता है N/V। तो भैया यहां रखोगे प्रासरण दाब कणों की N यहां कणों की संख्या है कि समानुपाती होगा। तो ध्यान से समझो यार मैं क्या बोल रहा हूं। प्रासरण दाब जो होता है ना कणों की संख्या के समानुपाती होता है। प्रासरण दाब का फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं, P बराबर CRT। C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन C बराबर होते हैं N/V, मतलब कणों की संख्या डिवाइडेड बाय आयतन। तो यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा? P बराबर N/C RT नहीं, सॉरी N/V RT नहीं आ जाएगा। तो प्रासरण दाब कणों की संख्या समानुपाती है कि नहीं? तो आप देखिए पोटासियम क्लोराइड में कितने कण हैं? 2 कण हैं। स्वर्ण विलयन को भी रहने दीजिए। मैग्नीशियम क्लोराइड में कितने कण हैं? 2 क्लोरीन का, 1 मैग्नीशियम का, 3 कण है। और एल्यूमिनियम फॉस्फेट में देखिएगा तो 3 इसका है SO4 का, 2 है एल्यूमिनियम, 5 कण है। तो प्रासरण दाब तो सबसे ज्यादा इसी का होगा, किसका? एल्यूमिनियम फॉस्फेट का। इससे कम क्या होगा? किसका होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का। इससे कम किसका होगा? पोटेशियम क्लोराइड का। सबसे कम होगा स्वर्ण विलयन का, क्योंकि स्वर्ण विलयन बेटा आयन में टूटता ही नहीं है। जब आयन में टूटेगा ही नहीं तो भैया उसका प्रासरण दाब क्या होगा? इसलिए इसका सबसे कम होगा। तो आंसर आप भी लिख सकते हो, आंसर बी। आज जो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी विलयन का प्रासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अभी तुरंत बताए, P बराबर CRT। तो यहां देखो पहला है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां देखो P/C बराबर क्या है? RT। तो P बराबर CRT नहीं हो जाएगा, आंसर डी होगा। क्या होगा? आंसर डी होगा बेटा, आंसर डी। आज यहां पर कहता निम्न विलयनों में सर्वाधिक प्रासरण दाब किसका है? तो अभी बताई थी प्रासरण दाब क्या होता है? कणों की संख्या के समानुपाती होता है। तो बेटा इसमें देख के कण है, KCl में 2 कण है, BaCl2 में 2 क्लोरीन है, 1 B है, 3 कण है। इसमें इसको ये क्या है? C6H12O6। इसको आप ये C6H12O6 है ना, क्या है ये किसका फॉर्मूला है? C6H12O6 किसका फॉर्मूला बताओ? C6 किसका फॉर्मूला है यार? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का है। और आपको पता है कि ये आयन में टूटता ही नहीं है। तो भैया सबसे ज्यादा कणों की संख्या किसमें है? देखो इसमें 2 कण है, इसमें 3 कण है, 1 B का, 2 Cl का। ये तो कण में टूटता ही नहीं है, आयन में टूटता ही नहीं है। और ये जो है ये इसमें कितने कण है? 3 कण तो NH4 का है, 1 कण PO4 का है, तो 4 कण है। तो इसी का सबसे ज्यादा होगा। किसका सबसे ज्यादा होगा? डी नंबर। तो आंसर आप डी लिख सकते हो। आज जो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समप्राशी है? समान ताप पर किन विलयनों की युग्म समप्राशी है? समप्राशी का मतलब क्या? उनमें कणों की संख्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मोलों की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहां पर 0.1 है, यहां 0.1 है, लेकिन यहां कण कितने हैं? SO4 का 1 कण है, यहां 2 कण है। और यहां NaCl का 2 कण है, इसमें 3 कण है, इसमें 2 कण है। ये समप्राशी नहीं है। यूरिया को आप आयन में नहीं तोड़ सकते हो, तो इस पहले हट जाएगा। यहां भी यूरिया, इसको भी आयन में नहीं तोड़ सकते, यहां आ जाओ। इसमें देखो NO3 का 2 कण है, Ca का 1 कण है, 3 कण हुआ।
यहाँ Na2 का 2 कण है, SO4 का 1 कण है, 3 कण हुआ, 3 कण यहाँ, इसे यहाँ भी है, 3 कण यहाँ भी है, 0.1 है, ये 0.1, इसका आंसर राइट होगा डी नंबर। डी नंबर। संप्रासी होने के लिए कण जो यौगिक दे रखा है या अणु दे रखा है वो आयन में बराबर मात्रा में टूटना चाहिए और उसमें जो मोलर दे रखा है वो इक्वल होना चाहिए। तो आपका आंसर नंबर डी राइट होगा। बाकी 14 क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए।